Good morning, students. Today we will discuss about VPN. VPN means Virtual Private Network. जनरली आज की डेट में जो VPN के बारे में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि VPN एक ऐसी सर्विस है जो सिर्फ हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि किसी रिस्ट्रिक्टेड साइट को यूज़ करना है। मोस्टली आज की यूथ समझती है कि VPN का इस्तेमाल PUBG खेलने के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है कि VPN का इस्तेमाल सिर्फ PUBG खेलने के लिए होता है। PUBG साइट VPN का कैसे यूटिलाइज करती है और किस तरीके से आपका PUBG जो साइट है वो ओपन हो जाता है आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे, वो इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका क्लियर हो जाए। वैसे VPN एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्विस है जिसका मेनली यूज, आइए पॉइंट पे आते हैं कि इट इज अ सर्विस बाय विच डेटा ऑफ प्राइवेट नेटवर्क कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क। मींस कि जो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क का डेटा अगर पब्लिक नेटवर्क यानी आईएसपी के थ्रू पास करना चाहता है अपने किसी भी रिमोट क्लाइंट पे, तो एज अ पब्लिक नेटवर्क होने के बावजूद एज अ प्राइवेट नेटवर्क की तरह डेटा उसका ट्रांसफर होगा। बट ये होगा कैसे, आते हैं और भी कुछ पॉइंट्स। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी किस सेंस में? पब्लिक नेटवर्क को जनरली हम इनसिक्योर मानते हैं कि वो सिक्योर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, खासकर हमारे इंटरनेट कनेक्शन जिसको हम सिक्योर नहीं मानते हैं, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन के केस में हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए VPN डिफरेंट टाइप के टनलिंग प्रोटोकॉल का यूटिलाइजेशन करता है। अब टनलिंग प्रोटोकॉल कहने का मतलब क्या होता है? सिंपल टनल का मीनिंग होता है एक सुरंग। तो यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क में सुरंग जैसी कोई चीज तो बनती नहीं, लेकिन हाँ फीलिंग ऐसी आती है जैसे कि हमारा एक पर्टिकुलर पाथ है जो एज अ प्राइवेट नेटवर्क की तरह हम यूटिलाइज करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक टनल है। फाइन। और इस टनल पे हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए, हमारे प्राइवेट नेटवर्क के डेटा की सिक्योरिटी के लिए दो डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज होता है, एक I2TP और दूसरा PPTP, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है। I2TP एंड PPTP। फाइन। अब जब इस तरह की फैसिलिटी हम डालेंगे तो वैसे केस में अ यूजर कैन बी कनेक्टेड टू अ प्राइवेट नेटवर्क ग्लोबली। वो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, वहां से वो अपने ऑफिस के प्राइवेट नेटवर्क में हूबहू वैसे कनेक्ट हो सकता है जैसे वो ऑफिस में ही बैठा हो। फाइन। अब इसको और भी प्रॉपर समझते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने जो शो किया है वो ये कि ये जो है हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है। यूं मान लीजिए आपके ऑफिस का नेटवर्क है, ऑफिस या अपना घर बना लीजिए, उसमें प्राइवेट नेटवर्क है, तो नो डाउट यहाँ पे प्राइवेट आईपी का यूटिलाइजेशन होगा। और ये प्राइवेट आईपी का यूटिलाइजेशन में मैंने यहाँ पे प्राइवेट आईपी ही लिखा है 192.168.1.0 और क्लास सी का ये एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पे हमारा टोटल नेटवर्क जो है वो प्राइवेट आईपी पे बेस्ड है। अब है क्या कि मान लो इसी ऑफिस का कुछ बंदा जो है वो टूर पे गया हुआ है, डिफरेंट एरिया में है, कोई कहीं भी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आपका किसी भी हिस्से में हो, वो कहीं भी है यानी ग्लोबली कहीं भी प्रेजेंट है, वो अपने लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहता है, अपने प्राइवेट नेटवर्क से, अपने फोन से कनेक्ट होना चाहता है, किसी भी चीज से कनेक्ट होना चाहता है, तो उसके पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। इसलिए यहाँ पे सेंटर में देखिए ये ISP है। ISP पूरे वर्ल्ड की ISP को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस छोटे से जिगजैग डायग्राम से। अब यहाँ पे इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब जब ये कनेक्ट होना चाहता है तो करना क्या होगा, हमें अपने प्राइवेट नेटवर्क में एक सर्वर बिठाना होगा, जिस सर्वर पे हमें VPN सर्विस कॉन्फ़िगर करनी होगी। अब ये VPN सर्विस कॉन्फ़िगर करने के लिए इस सर्वर में देखिए दो कनेक्शन है, एक हमारे प्राइवेट नेटवर्क से भी कनेक्शन है और दूसरा जो है वो हमारे
पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्शन है, राइट? अब प्राइवेट नेटवर्क से जो कनेक्शन होगा उस पे प्राइवेट आईपी होगी, जो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्शन होगा उस पे पब्लिक आईपी होगी। फाइन। अब पब्लिक आईपी जो होती है वो ग्लोबली यूनिक होती है। इस वीपीएन सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में हम डालेंगे कि यहां पे एक आईपी का सर्टेन रेंज होगा। ये रेंज आपका किसी इस प्राइवेट नेटवर्क में जो आईपी रेंज हो रहा है उसी में से यूज होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है 192.168.1.151 से लेकर के 200, यानी कि टोटल 50 आईपी एड्रेस दिया है वीपीएन को कि अगर कोई रिमोट यूजर कनेक्ट होना चाहता है इस नेटवर्क से तो इनमें से कोई एक आईपी प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? अब सिक्योरिटी के लिए यही वीपीएन सर्वर पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूटिलाइज करेंगे। L2TP यूज करेंगे कि यहाँ पे PPTP यूज करेंगे। L2TP मींस लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल और PPTP मींस पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। यहीं पे टर्म आ गया टनलिंग। अब ये क्या करेंगे ये देखिए। अब चलते हैं रिमोट यूजर के पास। कोई भी रिमोट यूजर है, इस रिमोट यूजर के पास एक डायलर होगा। वैसे नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फीचर होता है कि आप एक वीपीएन कनेक्शन बना सकते हैं अपने नेटवर्क कनेक्शन। उस वीपीएन कनेक्शन में हमें सिर्फ पॉइंट कर देना होता है कि हमें किस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होना है, और वीपीएन सर्वर की एक स्पेसिफिक वीपीएन सर्वर की आइडेंटिटी उसकी ये पब्लिक आईपी हो जाएगी। तो ये यूजर जो है उस पब्लिक आईपी को, यानी कि यहाँ के वीपीएन सर्वर की पब्लिक आईपी को हिट करेगा। जैसे ही वो हिट करेगा तो हिट करने के बाद इसका ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पे उसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डालना होता है जो कि वीपीएन सर्वर पे ही डिफाइन होता है। अब जैसे ही ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा तो उसे इस रेंज से एक आईपी मिलेगी। लाइक पहले यूजर को मिल गया 192.168.1.51। अब उसको यहाँ पे आईपी मिलेगी ये, जबकि ये आईपी कहाँ यूटिलाइज हो रही थी? इस प्राइवेट नेटवर्क। अब वो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में है, यहाँ पे वो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेकिन उसको इस नेटवर्क की एक आईपी मिल गई तो वो अपनी मशीन को इस नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया। अब जैसे ये यूजर कभी ऑफिस में बैठ करके जैसे काम किया करता था अपने ऑफिस के कलीग के मशीन्स के साथ या सर्वर के साथ में, हूबहू वो इस लोकेशन से भी अपने ऑफिस में काम कर लेगा और उसका सारा का सारा डेटा ट्रांसफर जो होगा वो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू होगा। लेकिन इस पब्लिक नेटवर्क में डेटा की सिक्योरिटी के लिए ये दो प्रोटोकॉल यूज होंगे। अब बट ऑब्वियस है कि अगर हम अपना एक पर्टिकुलर वेब सर्वर यहाँ पे रख देते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता हो, तो उस वेबसाइट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट हमारा रन करेगा, तो अगर वो वेबसाइट रिस्ट्रिक्टेड भी हो तो भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के टास्क के लिए ही वीपीएन का यूटिलाइजेशन होता है। वीपीएन बहुत अच्छी सर्विस है रिमोट यूजर को प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए थ्रू द पब्लिक नेटवर्क एंड विद सिक्योरिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ